मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश पीएससी सॉल्व्ड पेपर 1990 से लेकर 2024 तक। इसके पहले 5 पार्ट आ चुके हैं, ये छठा पार्ट है, तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ध्यान रखना, जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस भारत से निकलकर अफगानिस्तान गए, इटली होते हुए जर्मनी पहुंचे, इसके बाद जापान गए। 1942 को टोक्यो में रहे रासबिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के गठन पर विचार किया, उसके लिए सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कैप्टन मोहन सिंह रासबिहारी बोस और निरंजन शाह गिल ने आज़ाद हिंद फौज एवं भारतीय स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता लीग के गठन की घोषणा की। जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी में टोक्यो बुलाकर आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंप दी गई और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। वह के लिए ध्यान रखना है तथा जय हिंद तथा दिल्ली चलो का नारा दिया। 8 नवंबर 1943 को नेताजी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत के अंडमान निकोबार पर अधिकार कर लिया। अंडमान निकोबार का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। वह क्लियर, इतने फैक्ट याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। महात्मा गांधी ने मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को करो या मरो का नारा दिया। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन किया था कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में सबसे हिंसक आंदोलन कौन सा है, तो वो है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि इसमें क्या नारा दिया था? करो या मरो, यानी हिंसा की बात की गई थी महात्मा गांधी द्वारा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 1942। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ पर है? तो ये त्रिपुरी है जबलपुर में। यहाँ पे क्या हुआ था, जो महात्मा गांधी के कट्टर समर्थक थे पट्टाभी सीतारामैया जो है, ये हार चुके थे किससे? सुभाष चंद्र बोस से, और सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। परंतु जो महात्मा गांधी ने इस हार को अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए कहा था कि यह सीतारमैया से अधिक मेरी हार है, और इस वाक्य के बाद जो सुभाष चंद्र बोस है यहाँ से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा के बाद जो अध्यक्ष बना उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और जो हारे थे पट्टाभी सीतारमैया, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने। और इस संकट को बोलते हैं त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट आपको आए या त्रिपुरी आए, ये दोनों याद रखना, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने इसके 1 साल पहले 1938 को योजना समिति गठन किया था, और इस योजना समिति का जो अध्यक्ष था वो थे जवाहरलाल नेहरू। और ये क्वेश्चन 2017 या 16 में एमपीएससी ने प्री में क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, सुमिलित कीजिए। अथर्ववेद में दिया है औषधि से संबंधित, ऋग्वेद में दी है ईश्वर की स्तुति यानी प्रार्थना यानी ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद में दिया गया है यज्ञ के बारे में उल्लेख किया गया है, सामवेद संगीत का है, ठीक है। तो ए का 3 ये सही है, बी का 1 ये सही है, सी का 2 ये सही है, डी का 4 ये सही है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। देखना, जो वेद हैं वेदों की संख्या 4 है, इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है, जिसमें ऋग्वेद सबसे पुराना और प्राचीन और प्रमाणिक है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञ विधियों का वर्णन किया गया है, यज्ञ के समय स्वर पाठ करने तथा नियमों के पालन करने के उद्देश्य से किया गया है। सामवेद की रचना जो है, ऋग्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं उसको गाने योग्य बनाने के उद्देश्य से की गई है, इसलिए सामवेद को भारत का संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद की रचना जो है ऋषि अथर्व ऋषि ने की है। इसमें प्राग ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यता, परंपराओं, वशीकरण, भूत प्रेत का वर्णन करते हुए इसमें अनेक प्रकार की औषधि का वर्णन किया गया है। हुआ क्लियर?
नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? प्रथम प्रवचन हुआ था सारनाथ में। सर्वाधिक जो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं ये श्रावस्ती में दिए हैं और जिस भाषा में दिए हैं उस भाषा का नाम है पाली। ठीक है, इतनी चीज याद रखना। इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ है। बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है चंदेल राजाओं ने निर्माण किया था। तो ध्यान रखना चंदेल वंश की स्थापना जो है 831 ईसा में नन्नुक ने की है और खजुराहो में अधिकांश मंदिरों का वर्णन जो है राजा धंग ने किया है। खजुराहो स्थित एक वैद्यनाथ मंदिर है। इस मंदिर में एक लेख है, शिलालेख है। इसमें प्राप्त होता है कि जो राजा धंग हुआ है इसके समय धार्मिक सहिष्णुता का मनोहर वर्णन प्राप्त होता है। खजुराहो लेख से ज्ञात होता है कि धंग ने यहाँ भगवान शंभू का भव्य मंदिर बनवाया था। इसका आंसर क्या होगा? खजुराहो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण परमहंस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस शिक्षाएं एवं उपदेश को प्रचारित करने के लिए 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन में गीता का उपदेश, उपनिषद, दर्शन, बुद्ध, यीशु के उपदेशों का आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्य की शिक्षा दी थी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनिक्स फॉर्म कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना फिनिक्स फॉर्म जो है दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में डरबन शहर में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। इस फॉर्म की स्थापना का उद्देश्य अश्वेतों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई करना था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च कहाँ से आरंभ हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 78 अपने सहयोगी के साथ साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा आरंभ की थी। तो क्या होगा आंसर? साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा आरंभ की थी और गांव-गांव होते हुए 24 दिनों में 385 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी जिले में डांडी नामक गांव पहुंचे थे और 6 अप्रैल को समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। वेब मिलर हुए हैं एक विदेशी पत्रकार। उनके द्वारा इस घटना का आंखों देखा हाल लिखा गया है। गांधी जी ने इस नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि सविनय हम आपकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता जो है ये मोहम्मद इकबाल हैं। ये अविभाजित भारत के प्रसिद्ध शायर, लेखक, नेता एवं दार्शनिक थे। ये प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, जिनका प्रमाण जो है सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, तराना ए हिंद तथा बग ए दरा आदि रचनाओं में मिलता है। 1930 में उन्होंने सर्वप्रथम मुस्लिम लीग के मंच से इलाहाबाद में द्विराष्ट्र सिद्धांत, दो राष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इनको पाकिस्तान का राष्ट्र कवि माना जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो दीन ए इलाही का धर्म की स्थापना जो है अकबर ने 1582 में की थी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अकबर। इसका उद्देश्य नए धर्म का प्रवर्तन नहीं बल्कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित सार्वभौमिक सहिष्णुता की भावना का प्रसार करना था। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि इसके जो पुरोहित थे वो थे अबुल फजल, और अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वो थी मध्य प्रदेश के राजा थे एक वीर सिंह बुंदला ने की थी। और हिंदुओं में केवल बिरबल ने ही इस धर्म को स्वीकारा था। हुआ क्लियर? और 1583 में अकबर ने एक नए संवत इलाही संवत जारी किया था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 में किन पक्षों के बीच हुआ था? एक बार एमपीपीएससी 2016 में क्वेश्चन किया था कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस तारीख को हुआ था? तारीख पूछा था तो वो हुआ था 14 जनवरी 1761 को, ये ध्यान रखना। ठीक है, और यह युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था और मराठे इसमें बुरी तरह से हार चुके थे। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय ने सती प्रथा का अंत किया था?
तो ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिक ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था। लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा का अंत 1829 में किया था। 1829 में 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जिंदा जलाना अपराध घोषित कर दिया गया था। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? और जो लॉर्ड विलियम बेटिक है ये 1833 ईस्वी में चार्टेड अधिनियम के अंतर्गत भारत के पहले प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति जो है मोहम्मद इकबाल की है। ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। मोहम्मद इकबाल का जन्म जो है सियालकोट में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है लाहौर में हुई थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है तराना ए हिंद का प्रारंभ ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पंक्ति से हुआ है। ये ध्यान रखना। बुक का नाम क्या है? तराना ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखना, 1944 में आम चुनाव में ब्रिटेन में लेबर पार्टी को विजय प्राप्ति हुई थी तथा क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। हुआ क्लियर? भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के पीएम क्लेमेंट एटली थे। वो 20 फरवरी 1947 क्या है 20 फरवरी 1947 को एटली की सरकार ने दो महत्वपूर्ण घोषणा की थी। प्रथम घोषणा यह कि प्रत्येक स्थिति में 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए तथा दूसरा यह कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है वायसराय बनाकर भारत भेजा जाए। वह क्लियर? तो कौन पीएम थे? क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ सत्य के साथ मेरे प्रयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई इनकी आत्मकथा है। और ये जो आत्मकथा है ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इनकी एक बुक है हिंद स्वराज, दूसरी है यंग इंडिया और नौजवान आदि महात्मा गांधी की अन्य कृति है। प्रथम जवाहरलाल नेहरू जो हुए हैं उनकी एक रचना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन में तिलक ने स्वराज्य की स्पष्ट मांग करते हुए कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और ध्यान रखना 1916 का जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मजूमदार। हुआ क्लियर? और 1916 में ही जो अधिवेशन हुआ था इस अधिवेशन में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और गरमदल नरमदल सब एक हो चुके थे। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय जो है अंग्रेज आईसीएस अधिकारी ए ओ ह्यूम को जाती है, जिन्होंने इसकी स्थापना दिसंबर 1885 को की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन ये मुंबई के सर गोकुलदास तेजपाल भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन किया जाता है और जिसके अध्यक्ष होते हैं WC बनर्जी। ध्यान रखना, इसके पहले अध्यक्ष होते हैं WC बनर्जी। पहले जो अंग्रेज इसके अध्यक्ष होते हैं वो है जॉर्ज यूले। पहली भारतीय महिला होती है इसकी अध्यक्ष सरोजनी नायडू, परंतु पहली महिला अध्यक्ष होती है एनी बेसेंट 1917 में। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो वो हैं लॉर्ड माउंटबेटन। परंतु यही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय या अंतिम गवर्नर कौन है? तो वो है सी राजगोपालाचारी। अगर आपसे पूछ ले कि अंतिम पूछ ले या आपसे पूछ ले भारतीय प्रथम कौन है जो वो गवर्नर जनरल बने थे, तो वो है सी राजगोपालाचारी। परंतु यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओनली स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। इनके ही माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ही दो राष्ट्र बने थे, एक है पाकिस्तान एक है भारत। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नामक एक उपन्यास में की है। आनंद मठ की
जो कथानक है वो संन्यास विद्रोह पर आधारित है, जो 1763 से लेकर 1800 तक चला था। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा आंसर ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और किस उपन्यास में की है? वो की है आनंद मठ में। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? जयदेव है। क्या है आंसर इसका? क्या होगा? जयदेव। जयदेव ने रति मंजरी की भी रचना की है। जयदेव बंगाल के सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो जयदेव है किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे लक्ष्मण सेन के, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो कलचुरी राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है। यह राजवंश त्रिपुरी जबलपुर में शासन करता था। ध्यान रखना कि जो कलचुरी वंश के चेदी वंश के नाम से भी जाना गया है। जो कलचुरी वंश है वो चेदी वंश के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस वंश की स्थापना कोकल्य प्रथम ने की थी। कलचुरी जो नरेश थे वो शैव धर्म को मानते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इनका संबंध है कलचुरी से। वह क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं ये हैं कपिल मुनि। इस दर्शन का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ है ईश्वर कृष्ण कृत सांख्य कारिका। क्या है? प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ है ईश्वर कृष्ण कृत सांख्य कारिका। जो सांख्य कारिका किसी की रचि है? वो है ईश्वर कृष्ण की। जो षड दर्शन हुआ है उसमें सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो वो है सांख्य दर्शन, जिसमें सत्कार्यवाद इस दर्शन का प्रमुख आधार है, जिसके अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में ही विद्यमान रहता है। सांख्य दर्शन द्वैतवाद है, जिसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा नहीं अपितु पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुई है। यह दर्शन पूर्णतः बौद्धिक और सैद्धांतिक संप्रदाय है। सांख्य दर्शन में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? वो है 25। और ये एक आस्तिक और ये अनिश्वरवादी दर्शन है। षड दर्शन में सांख्य दर्शन के अलावा युग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वो है महर्षि पतंजलि। न्याय दर्शन प्रवर्तक कौन है? वो है गौतम। वैशेषिक दर्शन प्रवर्तक कौन है? वो है महर्षि कणाद। और मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक है वो है जैनमी। और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वो है बृहदारण्यक। इतनी बात आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? तो कुशीनगर में पावा में 483 ईसा में भोजन ग्रहण करने से भगवान बुद्ध को अतिसार हो गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ध्यान रखना कि जो गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए थे, सर्वाधिक उपदेश जो है श्रीवास्तव में दिए थे। और इन्होंने उपदेश में जो भाषा का यूज किया है वो पाली भाषा का यूज किया गया है। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार ने कहा था आज राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई? तो ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए किसने? बदायूं ने लिखा था। कौन लिखा था? बदायूं ने लिखा था कि राजा को अपनी जनता से और जनता को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। और इस संबंध में जो बर्नी है, बर्नी जो इतिहासकार हुआ है उसने लिखा है अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली, उसे लोगों से। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो ध्यान रखना, विजयनगर के खिलाफ ये विरुद्ध एक संघ बना था, जिसमें बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर ये ग्रुप ने विजयनगर के विरुद्ध एक युद्ध लड़ा। और इस युद्ध को बोलते हैं, इसके 3 नाम हैं। राक्षस तगड़ी, क्योंकि राक्षस और तगड़ी नामक 2 गांव में हुआ था। बन्नीहट या तालीकोटा का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में जो बरार है ये शामिल नहीं था, ये ध्यान रखना। तो कौन सा युद्ध है ये है तालीकोटा का युद्ध। हुआ क्लियर? वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो आर्य समाज की स्थापना हुई है 1875 को। हुआ क्लियर? इनके संस्थापक हुए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। यह आंदोलन पश्चात सभ्यता, जो पश्चात सभ्यता थी उसके विरुद्ध था।
स्वामी दयानंद के जो गुरु हुए हैं वो हुए हैं स्वामी वीरजानंद। दोनों ही वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे। उन्होंने पुनः वेदों की ओर चलो तथा भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। किन्होंने? स्वामी दयानंद ने। और इनका वास्तविक नाम क्या था? वो था मूल शंकर। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। इनने 1875 में क्या स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। और इसके सिद्धांत का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक बुक भी लिखा था। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? तो ध्यान रखना, सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी। एक अंग्रेज अधिकारी जे जेड हॉलवेल के अनुसार 146 अंग्रेज बंदियों जिनमें स्त्रियां और बच्चे शामिल थे को एक 8x14 के जो कमरे में बंद कर दिया गया था। 20 जून 1756 को रात को बंद करने के बाद 23 जून प्रातः कोठरी खोल दी गई। 23 लोग ही जीवित बचे थे। इस घटना को ब्लैक होल नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो ध्यान रखना, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। और ये सांप्रदायिक की भावना इतनी खतरनाक हो गई कि 1947 को 2 राष्ट्र बन गए। मार्ले मिंटो में से किसी ने एक ने कहा भी था कि हम जो है नाग के बीज बो रहे हैं जो भविष्य में जहर ही उगलेंगे, और वो जहर आज तक आपको दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मार्ले मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती अरुणा आसफ अली का निधन जुलाई 1996 में हुआ। वे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती है? तो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अरुणा आसफ अली 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई थी। अरुणा आसफ अली को मृत्यु के उपरांत 1997 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ में ही ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया गया था। जो कांग्रेस संस्था है उसे असंवैधानिक घोषित कर इस संस्था की जो संपत्ति थी उसे जब्त कर ली गई थी तथा जुलूसों को प्रतिबंध कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप एक भूमिका संगठन ढांचा तैयार हो गया जिसकी बागडोर जो है अरुणा आसफ अली और अच्युत पटवर्धन, सुचिता कपलानी, राम मोहन लोहिया आदि के हाथों में थी। हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन की बागडोर संभाली। अरुणा आसफ अली 1958 में दिल्ली में मेयर बनी थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वो एक स्वतंत्रता संग्राम थी। क्या होगा? ऑप्शन बी, फ्रीडम फाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। वापस आए थे गांधी जी 1893 को गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। 1916 में क्या किया? साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहाँ पर? अहमदाबाद में। 1917 में उन्होंने आंदोलन कौन सा किया था? वो किया था चंपारण आंदोलन, जो नील की खेती करने वाले किसानों को यूरोपियन अधिकारियों के अत्याचार के विरोध में प्रथम इनका सत्याग्रह था।
हुआ क्लियर। 1916 1917 में कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया, परंतु तो कोई भी मुख्य भूमिका नहीं निभाई। 1919 1919 में उनकी सलाह पर कांग्रेस ने मॉन्टेस्क्यू चेमफोर्ड सुधार को अस्वीकार कर दिया गया था। 1919 में महात्मा गांधी की सलाह पर कांग्रेस ने मॉन्टेस्क्यू चेमफोर्ड सुधार को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1915। और हर वर्ष जब महात्मा गांधी 9 जनवरी को भारत आए थे, तो इसी दिन इसी उपलक्ष्य में 2003 से लक्ष्य सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य किस गुरु के स्वघोषित शिष्य थे? तो ध्यान रखना, एकलव्य द्रोणाचार्य के स्वघोषित शिष्य थे। द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य को शिष्य बनाने से मना कर देने पर एकलव्य ने द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु माना और उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसे साक्षी मानते हुए धनुर्विद्या धनुर्विद्या प्राप्त की। तो इसका आंसर क्या होगा? द्रोणाचार्य। ठीक है, ध्यान रखना कि जो परशुराम हैं इनके 3 शिष्य हुए हैं, एक है भीष्म, एक है द्रोणाचार्य और एक है कर्ण। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का विश्व विख्यात शिव मंदिर किस राजाओं के समय बना था? तो एलोरा का विश्व विख्यात शिव मंदिर जो है, कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। हुआ क्लियर। यहाँ मंदिर जो है द्रविड़ शैली में निर्मित है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह शैलकृति गुफा मंदिर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं जो कि विभिन्न कलाओं में बनाई गई है। इनमें से गुफा नंबर 1 से 12 में बौद्ध, 1 से जो 12 है उसमें बौद्ध, 13 से जो 29 गुफा हैं इसमें हिंदू, और जो 30 है, 30 से जो 34 नंबर की गुफाएं जैनों से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों के संबंधित गुफाएं हैं। 1 से 12 में बौद्ध हैं, 1 से 12 जो गुफा है बौद्ध संबंधी है, 13 से 29 जो गुफाएं हैं हिंदू संबंधी है, और जो 30 से 34 संबंधी गुफाएं हैं ये जैन संबंधी है। ध्यान रखना। ध्यान रहे कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना जो है दंती दुर्ग ने की थी। उसने नासिक को अपने राज्य की राजधानी बनाई थी। बाद में इस राज्य की राजधानी जो है मान्यखेड़, जिसे मालखंड, स्थानांतरित किया था। हुआ क्लियर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाई थी? बुंदेला सरदार चंपत राय के पुत्र छत्रसाल को औरंगजेब ने 4000 का मनसब प्रदान करने सहित उसे राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। रुद्र प्रताप सिंह के पुत्र हुए हैं भारती चंद्र ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। आधुनिक छतरपुर जिले में स्थित है ये, जहां पर उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन ए, बुंदेला। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। तो ध्यान रखना, कांग्रेस ने पहली बार भारत को पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जो लाहौर है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही अधिवेशन में मध्य रात्रि रावी नदी तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था, और उसके पश्चात जो है 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया, और 26 जनवरी 1930 को और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1929। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत छोड़ो की मांग कब की गई थी? तो कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास किया था, और गांधी जी ने मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को करो या मरो का नारा दिया, और 9 अगस्त को सरकार ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? अगस्त 1942। हुआ क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग किस अंग्रेज अफसर ने गोली चलाई थी? 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई थी। इस सभा स्थल पर जमा भीड़ पर जनरल डायर ने किसने जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। दीनबंधु एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या की संज्ञा दी थी। इस बर्बरता हत्याकांड के विरोध में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। वायसराय की जो कार्यकारिणी सदस्य थे शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया। तो ये जो नाम है शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन डीप क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आपको महात्मा गांधी और रवीन्द्रनाथ टैगोर ये दोनों को याद रहेगा, परंतु शंकर नायर का याद नहीं रहेगा। दबाव के बढ़ने पर अंग्रेजी सरकार ने हंटर कमेटी की नियुक्ति की, जिसके सदस्य थे लॉर्ड हंटर और जस्टिस रेस्किन। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप का निर्माण जो है मौर्य शासक अशोक द्वारा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में किया गया था। इस स्तूप का निर्माण जो है ईंटों के द्वारा करवाया गया था तथा इसके चारों ओर लकड़ी की बाग लगी थी। सांची की पहाड़ी पर 3 स्तूप प्राप्त होते हैं, एक है बड़ा, 2 है छोटे। अशोक द्वारा निर्मित महास्तूप को शुंग काल में पाषाण पटियालों से जोड़ा गया था। लकड़ी के स्थान पर पाषाण वेदिका बनाई गई थी। इसके चारों दिशाओं और तोरण का निर्माण किया गया था। क्या बोला मैंने? इसके चारों दिशाओं में चारों ओर तोरण का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि तोरण का निर्माण किसने किया था, तो वो शुंग काल में हुआ है। और इसका जो आकार भी दुगना कर दिया गया था। सांची स्तूप को वर्ष 1989 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। वह इसका आंसर क्या होगा? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्नानाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ध्यान रखना, जो जिन्नानाथ मंदिर है ये उड़ीसा राज्य में पुरी जिले में स्थित है। मंदिर का निर्माण जो है कलिंग राजा अनंत वर्मन चोंडगंग ने करवाया था। इस मंदिर पर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से संबंधित है। उड़ीसा में भुवनेश्वर जिले में लिंगराज मंदिर तथा कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। तो ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा बी आंसर, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 712 में हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 711। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो ध्यान रखना, वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली नाविक लिस्बन के केप ऑफ गुड होप से होकर समुद्री मार्ग से 1498 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट का शासक था जमोरिन। इस प्रकार आधुनिक काल में समुद्र मार्ग से भारत आने वाले पहले व्यापारी पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों को भारत आने का उद्देश्य भारत के साथ व्यवसाय करना, ईसाई मत का प्रचार करना और भारतीयों को ईसाई में परिवर्तन करना था। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1498। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, पहला। दूसरा, थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है। तीसरा कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और चौथा, महात्मा गांधी का जन्म जो है गांधीनगर में हुआ था। कि 4 ऑप्शन दिए, ये बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर को 1896 को कठियावाड़ा के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। हुआ क्लियर? ये गलत हो गया। जो आर्य समाज की स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने वो की थी 1875 को की थी, ये सही है। और इसमें जो सिद्धांत थे आर्य समाज में, इसके प्रचार प्रसार के लिए जो दयानंद सरस्वती है उन्होंने बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। हुआ क्लियर? और इन्होंने 2 नारे दिए थे। एक नारे का नाम है वेदों की ओर लौटो और दूसरा नारा है भारत भारतीयों के लिए। हुआ क्लियर?
और एक रूसी मैडम हुई है H.V. ब्लावत्स्की, और एक अमेरिकी सैनिक हुए हैं अफसर कर्नल अलकाट ने वर्ष 1875 को न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, और वर्ष 1882 को यानी 1882 को थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मद्रास के पास यडयार में किया गया था। तो ये भी ऑप्शन सही है। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे सभी जो ऑप्शन 4 में से तीनों सही हैं। जो गलत कौन सा है वो है गांधीनगर। महात्मा जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था पोरबंदरगाह में। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? महात्मा गांधी की मृत्यु पर डॉक्टर महात्मा गांधी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। गांधी जी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1969 को गुजरात के कठियावाड़ा में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम कठियावाड़ा के, और जो महात्मा गांधी के पिता थे ये कठियावाड़ा के दीवान थे। इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही है वो रही है एनी बेसेंट। वह क्लियर? परंतु आपसे क्वेश्चन आए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो रही है सुचित्रा कृपलानी। ये कब रही है? ये रही है 1925 को रही है। और जो एनी बेसेंट है ये कब रही है? ये रही है 1917 को रही है। ठीक है, पहले अंग्रेज पूछ ले आपसे तो उनका नाम है जॉर्ज यूले। ठीक है, वह क्लियर? सबसे कम उम्र के अध्यक्ष पूछ ले तो वो हैं डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली से पहले एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत में किया गया था। इस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड हॉर्डिंग। इस दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ? दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। साथ ही बंगाली भाषा, जो बंगाली भाषा है के क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। उड़ीसा और बिहार भी इस नवीन घोषणा के आधार पर क्या बने? राज्य बने थे। तो इसका आंसर क्या होगा? वो कलकत्ता राज्य थे। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। कौन थे? वो थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट तथा अन्य लोगों के सहयोग से किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण जो है संसदीय कानून BHU अधिनियम 1915 के तहत किया गया था। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश PSC प्री सॉल्व पेपर 1990 से लेकर 1924 का समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसकी PDF आपको मीमांसा एकेडमी में प्राप्त हो जाएगी। प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।